यौम जमहूरिया किस तरह मनाया जाए, ये वो सवाल है जो कभी ना कभी खुद से लोग करते होंगे। मैं भी क्या करता हूँ। यौम जमहूरिया किस तरह मनाया जाने वाला सवाल इसलिए खुद से करता हूँ ताकि यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया दोनों में फ़र्क बाकी रखा जा सके। अगर हमने यौम जमहूरिया भी यौम आज़ादी ही की तरह मनाया तो फिर फ़र्क ही क्या रह जाएगा। एक ईद और दूसरी ईद में फ़र्क होता है, एक त्यौहार और दूसरे त्यौहार में भी फ़र्क होता है, और इस मौके पर खाने भी मुख्तलिफ पकते हैं, लोगों के मिलने के अंदाज आपस में मुख्तलिफ होते हैं। तो फिर यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया में फ़र्क होना चाहिए कि नहीं। कल 26 जनवरी 2022 ईस्वी को जब यौम जमहूरिया मनाया गया तो सूरत हाल कुछ यूँ थी। इंडियन एक्सप्रेस में अमूल कंपनी का एक इश्तिहार आता है, उसने कल भी इश्तिहार दिया। उसका मस्कोट जो लड़की है उसके साथ एक और लड़का है, दोनों के हाथ में ब्रेड का टुकड़ा है और उनके दूसरे हाथ में हिंदुस्तान का परचम है। ऊपर एक सतर लिखी हुई है, राइट फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूशंस, और नीचे भी एक सतर अंग्रेजी में तहरीर है, आवर रिपब्लिक लव्स इट। गुलबर्गा के एक उर्दू अखबार ने जमहूरिया हिंद की मुबारकबाद दी है। अगर इस मुबारकबाद में जश्न जमहूरिया हिंद की जगह यौम आज़ादी लिखा जाए तो भी पैगाम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मुंबई के एक और मारूफ अखबार ने 26 जनवरी की अपनी इशाअत में यौम जमहूरिया के मौके पर बेहतरीन अशार के उन्वान से बहुत अच्छे अशार उन्होंने पेश किए हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन है अशार का, लेकिन इन अशार का यौम जमहूरिया से शायद ही कोई ताल्लुक़ निकल आता। एक दो अशार समाप्त कीजिएगा। ऐ खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा बहुत हूँ, ऐ खाके वतन तुझसे मैं शर्मिंदा बहुत हूँ, महंगाई के मौसम में ये त्यौहार पड़ा है, और काबे को जाता किस लिए हिंदुस्तान से मैं, काबे को जाता किस लिए हिंदुस्तान से मैं, किस बुत में शहर हिंद के शान खुदा न थी, और यह कि खूने शहीदा वतन का रंग लाकर ही रहा, खूने शहीदा आज ये जन्नत दिशा हिंदुस्तान आज़ाद है। और भी मारूफ अशार इस कलेक्शन में मौजूद हैं, और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अंग्रेज़ी और उर्दू अखबारात से लेकर अशार की इशाअत करने वाले अदब फहम हजरात तक यौम जमहूरिया को यौम जमहूरिया की तरह क्यों नहीं मनाते। जन्नत नशा हिंदुस्तान यौम जमहूरिया के मौके पर अगर आज़ाद है तो दोनों का तालमेल इसमें आखिर है क्या। एक न्यूज़ पोर्टल ने अपनी जानिब से कुछ इस तरह यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी है। तमाम अहले भारत को यौम जमहूरिया मुबारक। 26 जनवरी एक मुकाम पर लिखा, दूसरे मुकाम पर लिखा हैप्पी रिपब्लिक डे, और बस। अब हम सियासी गलियारों में घूमने वाले छोटे बड़े कायदीन की जानिब आते हैं। शिव कुमार नामी एक नौजवान ने व्हाट्सएप पर पोस्ट डाला है, लिखा है जय हिंद 26 जनवरी, और कन्नड़ी जुबान में यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी गई है और नीचे अपना नाम लिखा है, तस्वीर भी दी है। जनाब श्रीकांत स्वामी एक मंझे हुए सियासतदान हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और कांग्रेस के बड़े कायद KPCC जनाब ईश्वर खंडरे से भी कभी कभी टक्कर ले लेते हैं। उन्होंने भी अपनी और अपनी अहलिया की जानिब से एक पोस्ट जो डाली है उसमें भी यही कुछ लिखा है, 26 जनवरी यौम जमहूरिया हिंद की इलाके की आवाम को बेहद मुबारकबाद। इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, ताहम जो मवाद अलहदा से उन्होंने लिखा है उसका जिक्र यहाँ ज़रूरी है, और वही इस मजमून का अहम नुक्ता है। श्रीकांत स्वामी और उनकी अहलिया ने मुश्तरका तौर पर तहरीर किया है, हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल, वी हैव बिग डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, अमेजिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आगे लिखा है वी सल्यूट द इंडिया, वी ऑनर द आवर नेशनल हीरोज लीडर्स हु गिवन इंडिपेंडेंस, बिग डेमोक्रेसी एंड ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन। यौम जमहूरिया दरअसल 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हिंदुस्तानी कानून
यानी आईने हिंद के निफाज के सबब हर साल मनाया जाता है, जिसका जिक्र क्यों नहीं किया जाता। इतने आसान और सहल पसंद है हम हिंदुस्तानी कि हमारे यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया मनाने में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, और शायद आज तक भी यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया को किस तरह मनाएं इस पर भी हमने गौर नहीं किया होगा। अवाम ने अगर गौर नहीं किया गया है तो कोई बात नहीं, अवाम है। खवास और खुसूसन सियासतदानों की पोस्टें भी गवाह हैं कि वो भी तनासान हो चुके हैं, या फिर अवाम जिधर जा रही है वो भी उधर ही आज़िम सफ़र है। मिस्टर श्रीकांत स्वामी की पोषण सियासतदानों की पोस्टें भी गवाह हैं कि वो भी तनासान हो चुके हैं, या फिर अवाम जिधर जा रही है वो भी उधर ही आज़िम सफ़र है। मिस्टर श्रीकांत स्वामी की पोस्ट में डेमोक्रेसी और ग्रेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात अहम है, बल्कि यौम जमहूरिया के हवाले से वही अहम है। गुज़िश्ता दिनों ये पैगाम सोशल मीडिया ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में भी आम किया गया कि लोगों तक हिंदुस्तानी दस्तूर यानी आईने हिंद को पहुंचाना ज़रूरी है। और कल जबकि 26 जनवरी जैसा अहम मौका आया, सभी कुछ टाइम फिश होकर रह गया और वही रफ्तार बेढंगी जारी व सारी है। एक आम सा पोस्ट डालकर एक आमियाने सी खुशी का इजहार, इसमें वो लोग शामिल नहीं जो इस दिन की अहमियत को समझते हैं और जिन्होंने मुल्क का इत्तेहाद और मुल्क की सालमियत को दस्तूर हिंद की बुनियाद करार दिया है, और कहा है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और उनके साथियों ने तमाम हिंदुस्तानियों को दस्तूर हिंद पर मुत्तहिद रखा। इसी दस्तूर हिंद की अहमियत को वाजे करते हैं। मैं समझता हूँ कि 26 जनवरी कानून की अहमियत व इफादियत को समझने का दिन है। 26 जनवरी के मौके पर शहीदों की कुर्बानियाँ वगैरह की अहमियत सानवी हैसियत रखती है, लिहाजा हम इफरात व तफरीज से बचते हुए यौम जमहूरिया मनाएंगे तो कानून की अहमियत की तय बेपरवाही ख़त्म हो सकती है। एक कामयाब मुल्क की अवाम तभी कामयाब होगी जब तकरीब वाकई से मुताल्लक़ बात करेगी, वरना जनरल नॉलेज पेश करने से कुछ फ़ायदा तो नहीं होता, नुकसान का एहतमाल बढ़ जाता है। मोहम्मद यूसुफ रहीम, बीदर।